नमस्कार दोस्तों, मैं नानी सिंह एक अकेली आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, 6 फरवरी 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर में उत्तराखंड चिंतन और उत्तराखंड एकता मंच ने 5th शेड्यूल को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को सौंपा। 5th शेड्यूल जिसके अंतर्गत स्वरोजगार, भू कानून, मूल निवास, महिला सुरक्षा और साहित्य भाषा को लेकर मांगी थी कि इनको उत्तराखंड में लागू किया जाए। और ज्योति डंगवाल जी और इस धरने प्रदर्शन में कई सामाजिक संस्थाएं और कई सामाजिक कार्यकर्ता आए थे और सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं नमन करती हूँ कि इतने ठंड और के उन्हीं में मौसम से में मैंने सुबह कुछ के टाइम महिलाओं को पहुँच गई है। प्रतिक्रियाएं वो क्या सोचती हैं 5th शेड्यूल के बारे में, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं बड़े टाइम से ये चाहता था मेरे कि हम सामने किसी रखी। विषय पर आइए मैं उनकी यहाँ पर कोई प्रोग्राम कराती करे, कोई मंथन करे। तो बहुत से विषय थे, तो हर एक संस्थाएं कुछ ना कुछ विषय पे काम कर रही थी। सारे मुद्दे हैं ये 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं, जिसमें बहुत सी संस्थाएं अपने अपने अलग अलग मुद्दों पर कार्य कर रही है। हम उन्हीं सभी संस्थाओं से ये कहते हैं कि आप संस्थाओं का मोटिव लक्ष्य एक है, उत्तराखंड अगर ये हमें मिल जाती है, मैं कि 5वीं अनुसूची इस सब चीजों को कवर करता है, तो हम इसको लड़ाई अलग अलग ना लड़के एक साथ में एक अम्ब्रेला का नीचे लड़े। नमस्कार जी। आज आप इस धरने में आई हैं, तो इस धरने को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी यही प्रतिक्रिया कि इस धरने को 15-15 दिन में कर दिया जाए और हमारा और भू कानून हमें लागू होना चाहिए। ये तो क्या आप सहमत हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ये काम जरूरी है, होना चाहिए। अगर शेड्यूल लागू होता है तो ये सारी डिमांड पूरी हो जाएंगी, होनी चाहिए और होंगी। तो आप लोग इस चीज में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे सब लोग, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन आगे वाली पीढ़ी क्या जवाब देंगी? समर्थन देती है। हाँ जी, मैं इस धरने को समर्थन दूंगी और जहाँ भी बुलाया जाएगा मैं जरूर आऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को एकत्रित करने की कोशिश करूँगी। कार्यकर्ता हूँ मैं, उससे भी पहले उत्तराखंडी हूँ। एक उत्तराखंडी होने के नाते अपने चाहती हूँ कि मेरे राज्य में जो पहाड़ खाली हो गए हैं वो फिर से आबाद हों। खुशियाँ शेड्यूल हमें मिलेगा तो निश्चित ही लोग घर वापसी करेंगे और अपने घर लौटेंगे तो खुशहाली आएगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। अभी से मेरा राज्य भी उन्नति करेगा। मैं भी। मेरा नाम लता रावत है। चिंतन और एकता मंच ने जो ये मुद्दा महिला सुरक्षा चाहते हैं, तो ये डिमांड उन्होंने सरकार से रखी है, तो आपका लगता है कि उत्तराखंड वासियों को लाभ मिलेगा? इससे उत्तराखंड वासियों को ना बहुत लाभ मिलेगा। एक तो अपनी आपकी जंगल होगी, ज़मीन होगी, लोग जो पलायन कर चुके हैं वापस होंगे, बंजर ज़मीन में आबादी आएगी। हम लोगों को स्टार्टिंग से सिर्फ नाच गाना हम लोगों ने यही देखा है, लेकिन जब हम 5th शेड्यूल में आएंगे तो शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हम अच्छे समझ हम मैं इस धरने को समर्थन देंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो मैडम आप बताइए आपकी क्या डिमांड है? मेरी तो यही डिमांड है। उत्तराखंड एकता मंत्र, उत्तराखंड चिंतन ग्रुप ने अभी ये रोजगार, महिला सुरक्षा, मूल निवास, भाषा एवं भू कानून परिषद में 5th शेड्यूल में जो वो काम कर रही है, तो ये होना चाहिए ताकि उत्तराखंडियों के लिए एक अच्छा प्रयास जाए कि हम लोग ने कुछ करा है यहाँ दिल्ली में, राजधानी में रह के। और इसी प्रकार सभी संगठनों को आगे आकर इन सरकार के पास अपनी बात रखने के लिए जाना चाहिए। मैं राजापुरी उत्तम नगर से आई हूँ। तो आज जैसे यहाँ उत्तराखंड चिंतन और 6th शेड्यूल के लेके एक चिंतन किया है, एक धरना प्रदर्शन किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या इस 5th शेड्यूल से की मांगे सरकार मांगेगी? बिल्कुल सरकार को माननी चाहिए। केंद्र में भी अपनी बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड में भी हमारी अपनी बीजेपी की सरकार है, तो मैं चाहिए मांगे बहुत ज़रूरी है, रोजगार, मूल निवास। आपको लगता है कि इन मांगों के मांगने से उत्तराखंड के लोगों को लाभ मिलेगा? बिल्कुल, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, मैं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ। अभी है, आगाज़ है, आगे और ज़्यादा लेके आएंगे हम लोग। 50 लोग आए हैं और
वही केस फिलिंग वही केस फिलिंग करने देना है, चाहे वो किरण नेगी का केस हो, चाहे वो अंकिता भंडारी का केस हो, 50 लोग एकत्रित होते थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अवेयरनेस नहीं है या लोग चाहते नहीं आते नहीं है लोग। अवेयरनेस तो बहुत है, ऐसा नहीं है उत्तराखंड में अवेयरनेस की कमी नहीं है, लेकिन जहाँ पहुँचना चाहिए ना लोगों को वहाँ पहुँचते नहीं है। इस हर उत्तराखंडी तक ये पहुँचे कि भैया 5th शेड्यूल की मांग जो हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से निवेदन है कि हमारी मांग पूरी की जाए। रोजगार, स्वास्थ्य, निवास, महिलाओं की सुरक्षा जैसे होता है ये लेकिन से काबिल ने जो है कमेटी बना दी है, इस पे काम चल रहा है, क्या उससे संतुष्टि है आप? जो कानून चाहिए वो चाहिए संपूर्ण पहाड़ पर, जिससे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों की जमीनों को न खरीद पाए और न तो जिसने खरीद ली वो सिर्फ वहाँ के लोगों के अलावा किसी को बेच न पाए। लेकिन भाई दिल्ली में जो है लाखों की संख्या में दिल्ली NCR समाज, उत्तराखंडी प्रवासी समाज रहता है, लेकिन क्या लगता है वो भीड़ यहाँ पे क्यों नहीं आ पाई? शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस की मांग को उठाया जा रहा है और इसी सिलसिले में देश भर में 500 बैठकों का लक्ष्य रखा गया है ताकि जन जन तक इस बात को पहुँचाया जाए। और अभी तक 63 बैठकें हमारी हो चुकी है। आज एक संस्था उत्तराखंड चिंतन ने यहाँ पर बुलाया है ताकि जंतर मंतर पर यह पहला संवेदनशील मुद्दा जो आज का मुद्दा है कि आप जो है शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने की मांग कर रहे हैं 5वीं अनुसूची में संविधान की, और उसके कई फायदे हैं जिसमें अगर ऐसा हो जाता है, और मेरा मानना है कि होना चाहिए और इसमें लोगों को भाग लेना चाहिए, तो हमारे कई मुद्दे स्वतः ही जो है सॉल्व होता है, जिसमें मूल सब लोग अपने एक मुद्दे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। देखिए आप ये तो आपने बहुत बड़ी सच्चाई कह दी है कि हमारी जो संगठन है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, मीटिंग में भी कहा कि जो भी इस मुद्दे को लेके आगे जाना चाहता है उस व्यक्ति को, उस संगठन को, उन जो नेतृत्व करना चाहते हैं उन लोगों को स्वार्थ से मुक्त होना पड़ेगा, उनको सबसे बात करनी पड़ेगी, उनको सबको लेके साथ चलना पड़ेगा, तभी ये मुद्दा सॉल्व होगा। अन्यथा अगर आप इसका आधार सिर्फ जनजाति क्षेत्र के दर्जे के लोगों को ही दिया जा सकता है, तो मूल निवास का मुद्दा भी हमारा इससे हल हो जाता है। भू कानून नई दिल्ली 1 प्रतिष्ठा में